दोस्तों आज तुम्हें एक मजे का किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा सभी को पता है, किसी से हम विज्ञ नहीं है। शिशुपाल ने जब भगवान श्री कृष्ण को गालियां दी तो श्री कृष्ण ने कहा कि 100 गालियां तेरी माफ है, 101 अगर गाली होती है तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां दी। बात मैं गालियों की कर रहा हूँ क्योंकि गालियां जो कृष्ण को दी गई, उन गालियों का अर्थ समझे। उनको कपटी कहा गया, उनको छलिया कहा गया। अब आधुनिक युग जैसे बदला तो अब जो हम गालियां देते हैं वो हम एक सीमा को पार कर चुके हैं। हम कहने का मतलब है, अगर दो पुरुष आपस में लड़ रहे हैं तो वो एक दूसरे को ये नहीं कहेंगे कि तू छलिया है, कपटी है। इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। वो सीधे सीधे उन गालियों का यूज करते हैं जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, जो मेरे मुंह से भी नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन वो सारी गालियां एक वासना के ऊपर टिकी होती हैं। होता क्या है कि दो पुरुष आपस में लड़ रहे हैं, और जब दो पुरुष लड़ रहे हैं तो वो आपस में क्या कर रहे हैं? वो एक दूसरे की बहन को सुधार रहे हैं, या वो एक दूसरे की माँ को सुधार रहे हैं, या वो उसके परिवार को सुधार रहे हैं। आप समझ गए होंगे, मैं खुल के बात नहीं करूंगा इस पर। मेरा कहने का तात्पर्य और छोटा सा मैसेज यही है। कहने का मतलब है, अगर दो पुरुष आपस में लड़ भी रहे हैं, शब्दों पर ध्यान दें। अगर गाली ही देनी है तो किसी और तरीके से कह सकते हो कि आप कामचोर हो, काम नहीं कर रहे, आपको काम करना चाहिए, या आपको किसी और शब्दों का भी उपयोग कर सकते हो। आप गौर करना कि हम ये कह रहे हैं तेरी शब्द लगाकर बहन की, तेरी शब्द लगाकर माँ की। छोटा सा मैसेज यही है, लेकिन गालियों का इस्तेमाल कम करो दोस्तों। धन्यवाद।